एल्विश यादव के खास दोस्त परम मित्र लव कटारिया बिग बॉस के घर के अंदर हैं और ऐसे ऐसे कंटेंट दे रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बेइज्जती सोशल मीडिया पर हो रही है। अब ऐसे में बिग बॉस भी उनके मजे लेने से नहीं चूक रहे हैं और जिसके बाद यह कहा जा रहा है, जनता कह रही है कि लव कटारिया का भी यूके राइडर 07 जैसा हाल होगा। और अब तो लोग ये भी लिख रहे हैं कि बिग बॉस लव कटारिया को जोकर 2.0 बनाकर ही दम लेंगे। मैं नहीं कह रही, देखिए ये ट्वीट किया गया। इसी तरह के तमाम ट्वीट हैं। द खबरी से लेकर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि एल्विश यादव के खास दोस्त लव कटारिया की बेइज्जती कर दी है बिग बॉस ने। लेकिन चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या सच में बेइज्जती हुई है या फिर नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। बिग बॉस OTT 3 शुरू हो चुका है और सभी 16 कंटेस्टेंट्स के रंग धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। एल्विश यादव के परम मित्र और यूट्यूबर लवकेश कटारिया उर्फ लव भी शो में नजर आ रहे हैं। उनसे हर किसी को उम्मीदें हैं, लेकिन अफसोस कि वो शो को लीड करने की बजाय अभी भीड़ में ही खोए हुए दिख रहे हैं। दिलचस्प ये है कि बिग बॉस ने सीजन की शुरुआत के पहले ही दिन लव की क्लास लगा दी है। बिग बॉस ने उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया, नए नियम के तहत मोबाइल फोन भी दिया, पर इसके बाद दोनों के बीच में जो बातचीत हुई उससे तो यही लग रहा है कि बिग बॉस लव कटारिया की तगड़ी बेइज्जती कर रहे हैं। 24/7 लाइव फीड में दिखाए गए इस हिस्से का क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में हम देख सकते हैं कि लव कन्फेशन रूम में बैठे हुए हैं। बिग बॉस उनसे शो और कंटेस्टेंट पर रिस्पॉन्स पूछते हैं, हालांकि इसके पीछे उनकी मंशा कुछ और ही है। बिग बॉस झुंड में शामिल लव कटारिया को अपने बूते शो में आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। ये अलग बात है कि क्लिप देखकर यही लग रहा है कि लव को ये बात समझ में नहीं आती है। दरअसल बिग बॉस के सवाल किए जाने पर लव कटारिया कहते हैं कि मजा तो आता ही है मुझे नए लोगों से मिलने में। इस पर बिग बॉस ने उनसे पूछा कि क्या वो अच्छा सेट देखने के लिए आए हैं। लव ने जवाब दिया, नहीं नहीं सर, जर्नी जीने के लिए आए हैं और खुद के लिए कुछ करने आए हैं, कुछ अपने लोगों के लिए, फैमिली के लिए भी करने आए हैं। मैं बस इन जर्नल बता रहा हूँ कि मुझे फील कैसा हो रहा है। और फिर बिग बॉस ने इसके बाद उनसे पूछा कि वही तो बताइए कि कैसा फील कर रहे हैं। लव ने जवाब दिया कि शुरुआत में थोड़ा नर्वस फील कर रहे थे, लेकिन फिर विशाल पांडे से अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसके बाद वो कहते हैं कि विशाल भाई से बढ़िया बॉन्डिंग हो गई तो मैं थोड़ा और भी खुल गया। कोई फिर मेरे साथ कोई मेरा बड़ी होता तो मुझे लोगों की उतारने में बड़ा मजा आता है। अब वीडियो में आगे हम देख सकते हैं कि बिग बॉस लव कटारिया की इस उतारने वाली बात को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि क्या बोल रहे थे, बड़ी मिल गया और उतारने में मजा आता है, कभी कोई काम अकेले किया है क्या। इस पर लव जवाब देते हैं, नहीं सर, किया है ना, बिल्कुल किया है। बिग बॉस ने फिर पूछा कि क्या काम किया है अकेले। लव कटारिया इस पर बताते हैं कि उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खुद शुरू किया। वो ये भी कहते हैं कि ये जर्नी वैसे तो अकेले ही जीनी है, विनर तो कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि वो बड़ी को घर ले जाएंगे। लव के इस जवाब को सुनकर बिग बॉस एक लंबी चुप्पी साधते हैं और फिर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि एक सुझाव है, इसे रिक्वेस्ट भी समझ सकते हैं। जब जोक मारने वाले होंगे तो पहले ही बता दीजिएगा, मैं जोक मारने जा रहा हूँ ताकि मैं समझ सकूं और फिर हंस सकूं। तो आपने देखा लव कटारिया और बिग बॉस के बीच में क्या कुछ बातें हुई, लेकिन लास्ट में जो बिग बॉस ने जोक मारने वाली बात कही थी, दरअसल वो इसलिए कहा था क्योंकि लव कटारिया ने एक जोक सुनाया था, वही एल्विश यादव वाला जोक, वो शेर वाला और बंदरिया वाला जोक, और उस पर किसी को हंसी नहीं आई थी। बहुत ही निरस जोक था, जिसके बाद हमें पता तो चल गया कि हाँ कंटेंट तो दे रहा है लव कटारिया, लेकिन ये कंटेंट इसके लिए भारी पड़ने वाला है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अनुराग डोभाल के साथ हुआ था। तो आई होप लव कटारिया बेहतर खेलें और उनके साथ वो ना हो जो अनुराग डोभाल के साथ हुआ था। लेकिन हाँ, बिग बॉस जिस तरह से उन्हें रूम में बुलाकर और ये कह रहे थे लाइफ में आपने कुछ किया है या फिर जो भी चीजें रही हैं, उसे यही लग रहा है कि लव कटारिया सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव के ही भरोसे हैं। वैसे सोशल मीडिया पर भी यही कहा जा रहा है। अब आपको याद होगा कि विशाल पांडे और लव कटारिया के बीच में भिड़ंत कराई गई थी, जिसके बाद लव कटारिया ने कहा था कि विशाल पांडे की वीडियोस आती हैं लेकिन 3 सेकंड से ज़्यादा मैं उसे देखता ही नहीं, स्किप कर देता हूं। जिस पर विशाल पांडे की खास दोस्त आर्या ने रिएक्ट किया है और रिएक्ट करते हुए लिखा है कि जो लोग ये कहते हैं कि 3 सेकंड से ज़्यादा वीडियो नहीं देते, उनको मुंह तोड़ जवाब देना कि तुम किसी के दम पर नहीं आए हो, अपने दम पर आए हो। वहां पर भी तंज एल्विश यादव पर ही कसा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं ना तो अनुराग डोभाल को जिता पाए और ना ही तुम लव कटारिया को जिता पाओगे।
वैसे देखना होगा कि लव कटारिया जीत पाते हैं या फिर नहीं, लेकिन हाँ, शुरुआत में जिस तरह से खेल रहे हैं उससे तो चांस नहीं लग रहा है। पर आपको क्या लगता है, लव कटारिया को और बेहतर प्ले करना चाहिए या फिर लव कटारिया निकल जाएंगे जल्द ही बाहर?